अर्पिता, एक बड़ा बवाल हमने बीते दिनों मेयर चुनाव को लेकर देखा था। आज एक बार फिर दिल्ली में मेयर का चुनाव होना है। आज दिल्ली नगर निगम की दूसरी बैठक होनी है और बैठक में हंगामे होने की आशंका देखते हुए सुरक्षा के इंतजाम सख्त हैं। और आम आदमी पार्टी की तरफ से नेहा देखिए, शैली ओबरॉय और बीजेपी की तरफ से रेखा गुप्ता मेयर पद की दावेदार हैं। दूसरी बैठक में पहले निर्वाचित पार्षदों का शपथ ग्रहण होगा और उसके बाद मनोनीत पार्षद शपथ लेंगे। इसके बाद मेयर का चुनाव अर्पिता किया जाएगा, लेकिन डिप्टी मेयर के चुनाव की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। आखिर में स्थायी समिति के लिए 6 सदस्यों का चुनाव किया जाएगा। बैठक में हंगामे की आशंका के मद्देनजर आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने अपने तरकश के तीर तेज करने शुरू कर दिए हैं। और देखिए, जहां आम आदमी पार्टी का बहुमत है और हर हालत में मेयर अपना बनाने को जोर दे रही है, तो उसकी नजर में अब बीजेपी की गेम प्लान पर भी है, क्योंकि दिल्ली बीजेपी का कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का दावा है कि अंतरात्मा की आवाज पर पार्षद वोट करेंगे। ऐसा पहली बार होगा जबकि राजधानी दिल्ली के नगर निगम में सदन की दूसरी बैठक में पुलिस मौजूद होगी और पुलिस वो भी काफी संख्या में 70 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। इस वक्त सीधे तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो सदन की दूसरी बैठक है वह पुलिस की मौजूदगी में होगी। दरअसल 6 जनवरी को हुआ था, वेल से उतर करके कई हंगामे खेज पार्षद निकल करके आसन के करीब आ गए थे। पीठासीन अधिकारी थे, उसके बाद से काफी हंगामा किया था। उन्होंने एलजी से मिल करके बाकायदा सुरक्षा पुख्ता करने की ताकीद की थी और आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से ब्रीफिंग चल रही है इन पुलिसकर्मियों की। और ऐसे में साफ तौर पर सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स के साथ साथ पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे और साथ ही साथ किसी भी तरह के हंगामे या अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए काफी ज्यादा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहां पर किए गए हैं। तो साफ तौर पर यह देखना होगा। और आपको बता दें कि 2012 में एमसीडी को 3 भागों में बांटा गया था। इसी साल 22 मई को जो है पिछले साल 2022 में एमसीडी को 1 किया गया। यानी अब अगर एमसीडी का मेयर बनता है या वो महिला मेयर होगी, चूंकि आरक्षित है महिला के लिए, तो वो महिला मेयर दशक बाद दिल्ली के लोगों को मिलेंगी। राजा कुमार के साथ राम किंकर सिंह, दिल्ली आज तक। और उधर देखिए, सौरभ भारद्वाज जो कि आपके नेता हैं अर्पिता, उन्होंने हाउस के अंदर सुरक्षा बलों की तैनाती पर सवाल उठाए। दिल्ली में एमसीडी में मेयर के चुनाव के ठीक पहले एक नया बवाल शुरू हो गया है। सिविक सेंटर के अंदर इस वक्त पैरा फोर्सेस को बुलाया गया है। आप बाहर भी देख सकते हैं गेट पे पैरामिलिट्री फोर्सेस डिप्लॉयड है, रॉयड गियर के साथ डिप्लॉयड है। हमारे साथ हैं सौरभ भारद्वाज, आम आदमी पार्टी के विधायक है, नेशनल स्पोक्स पर्सन है। आप लोग विरोध कर रहे हैं पैरा फोर्सेस के प्रेजेंस के सिविक सेंटर में, क्या वजह है? देखिए, ये तो देश के प्रजातंत्र में कभी नहीं हुआ कि आप लाठी डंडों और ऑटोमेटिक वेपन्स के साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस को हाउस के अंदर घुसा देंगे। सैकड़ों की तादाद के अंदर पैरामिलिट्री फोर्स को हाउस के बाहर खड़ा किया गया है और हाउस के अंदर घुसाया गया है। ये पूरी तरीके से सदन की अवमानना है और जो टेम्परेरी मेयर ये होने दे रही हैं, वो इस पूरी की पूरी संसदीय व्यवस्था को बर्बाद कर रही हैं, उसको जो है भस्म कर रही हैं और सिर्फ सत्ता के लालच में भारतीय जनता पार्टी ये कर रही है। कल को संसद के अंदर भी लाठी डंडे लेके लोग अंदर खड़े कर दिए जाएंगे। और तो नेहा देखिए, ये बवाल जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बयानबाजियों का दौर भी शुरू हो गया, जैसे हम सौरभ भारद्वाज को सुन रहे थे। अब जो बीजेपी की मेयर पद की कैंडिडेट है, उम्मीदवार है, वो क्या कह रही हैं, अब जरा वो भी सुनवा देते हैं। लेकिन राजनीति फिर से गर्मा गई है। हमारे साथ हैं रेखा गुप्ता, बीजेपी के मेयर कैंडिडेट हैं। अभी चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के पहले ही बवाल शुरू हो गया है कि पैरामिलिट्री फोर्स का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है हाउस के अंदर। देखिए, पिछली बार जो हुआ 6 तारीख का दिन लोकतंत्र के इतिहास में काला दिन इसीलिए बोला जा रहा है कि उनके पार्षदों के द्वारा, उनके नेताओं के द्वारा जो तोड़फोड़, जो गुंडागर्दी हाउस में हुई, यदि आज यहाँ सुरक्षा बुलाई गई है तो इसमें क्या हर्ज है? पिछली बार इतनी नई निगम पार्षद वहां आई, किसी को धक्का मुक्की, हाथ पैर तोड़ना, धक्का, मतलब क्या क्या नहीं हुआ, मैं किन शब्दों में यहाँ बताऊं। तो आज यदि सुरक्षा मुहैया करवाई गई है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। हम सबका टारगेट ये होना चाहिए कि हाउस चलना है, शांतिपूर्ण तरीके से चलना है, संविधान के अनुसार चलना है। अभी एसएसबी के जो जवान हैं वो बाहर खड़े हैं, क्या जरूरत पड़ेगी तो जो आपके रिप्रेजेंटेटिव हैं वो हाउस के अंदर बुलाने की मांग करेंगे जहां प्रोसीडिंग चल रही है? अगर सुरक्षा कहती है
अगर उनका वैसा माहौल रहा जैसे उन्होंने पिछली बार किया, गुंडागर्दी करना, तोड़फोड़ करना, और सुरक्षा की जरूरत पड़ती है तो बाकी पार्षदों को तो सुरक्षा मुहैया करानी पड़ेगी ना। आज हम लोग अपने आप को असुरक्षित क्यों महसूस करें? आज उनकी मेजोरिटी है, वो क्या अपने हाथ में लेके आते हैं। पिछली बार किस तरीके से उन्होंने ब्लेड मारे, धक्का मुक्की करी और कितने लोगों को चोटें लगी। के लिए आप कह रही हैं कि अंदर एसएसबी के जवानों को हाउस के अंदर बुलाया जा सकता है? ये जो कमिश्नर तय करेंगे या जो सुरक्षा व्यवस्थाएं यहाँ की हैं वो तय करें। उनका ध्येय ये होना चाहिए कि सभी पार्षद अंदर सुरक्षित रूप में बैठ सकें, वो अपनी शपथ ले सके और हाउस चले। तो इसके लिए जो भी चीज है, कोई प्रेसिडेंट है इससे पहले हाउस प्रोसीडिंग में पैरा फोर्सेस का या एसएसबी के जवानों का इस्तेमाल होना, ऐसा कोई उदाहरण है आपके ध्यान में? ऐसा उदाहरण भी तो नहीं हुआ जो आम आदमी पार्टी ने 6 तारीख को किया।